आप दिन भर में कई सारी इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि ईमेल, मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंटरनेट है क्या, और यह काम कैसे करता है? साथ ही इतने बड़े लेवल पर इंटरनेट का संचालन और रखरखाव कौन करता होगा? क्या इंटरनेट का कोई मालिक है? अगर हाँ, तो कौन? और कभी कभी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एक विशेष एरिया में इंटरनेट सेवा बंद क्यों कर देते हैं? क्या इसी तरह पूरे विश्व का इंटरनेट भी एक साथ बंद किया जा सकता है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत से लोग इंटरनेट और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को सेम चीज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही विशाल और वैश्विक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इस नेटवर्क यानी कि इंटरनेट का एक हिस्सा भर है। आपको इस चैनल पर वर्ल्ड वाइड वेब की वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें www को विस्तार से समझाया है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान करना काफी आसान हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बस वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज इंटरनेट की मदद से हम रोजमर्रा के न जाने कितने ही काम घर बैठे चुटकियों में कर सकते हैं। मसलन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, शॉपिंग करना, फंड्स ट्रांसफर करना आदि। लेकिन इससे भी ज्यादा हम चैटिंग, मैसेजिंग, ब्राउजिंग और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंटरनेट हमारी दिनचर्या का एक खास हिस्सा है। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि यह इंटरनेट आखिर है क्या, और यह काम कैसे करता है, साथ ही इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान, और इस पर नियंत्रण किसका है। आइए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। इंटरनेट, इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नेटवर्कों के बीच, अर्थात दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच डेटा का आदान प्रदान करना। असल में इंटरनेट नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क है, जो लाखों करोड़ों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यह केबल्स, टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है। अगर आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिससे दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। आज इंटरनेट सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति जब चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरुआत में इंटरनेट आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। यह अमेरिका के सुरक्षा विभाग में सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में अमेरिकी सैन्य सलाहकार एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना चाहते थे जो युद्ध जैसी आपात स्थितियों में भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम हो। बाद में इसी परिकल्पना के आधार पर इंटरनेट का जन्म हुआ। सितंबर 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से एक नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसे उस वक्त आरपानेट के नाम से जाना जाता था। इस नेटवर्क का उपयोग गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। इस नेटवर्क ने कई सैन्य सलाहकारों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के जरिए तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। इसीलिए इस नेटवर्क की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। परिणाम स्वरूप 1984 तक आते आते 1000 से भी ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए, और उसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 5 सुपर कंप्यूटर्स के नेटवर्क को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे इसका नाम बदलकर NSFNet हो गया। NSFNet ने 1995 तक काम किया और 1995 में खुद को इस नेटवर्क से अलग कर लिया।
उसके बाद नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों और व्यावसायिक फर्मों ने यह जिम्मेदारी संभाली, जिसमें टेलीफोन कंपनियां, केबल कंपनियां और सैटेलाइट कंपनियां शामिल थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत तब हुई जब 15 अगस्त 1995 को BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपना पहला इंटरनेट सर्वर स्थापित किया, और इस तरह भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई। उस वक्त BSNL एकमात्र कंपनी थी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाती थी, लेकिन बाद में और भी कई कंपनियां आ गई, जिससे इंटरनेट सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ और सिर्फ महानगरों तक सीमित इंटरनेट कई छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच गया। इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाने वाली इन कंपनियों को ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। भारत में इस वक्त BSNL, जियो, वोडाफोन आइडिया, MTNL, हैथवे, टाटा कम्युनिकेशन, एक्साइट, GTPL, योर ब्रॉडबैंड, तिकोना इंफिनेट और कुछ अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इंटरनेट की खोज किसने की? तो इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इंटरनेट की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि इसमें कई सारे लोगों की मेहनत लगी है। दरअसल इंटरनेट कई सारी टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है और इसमें कई सारे वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं का योगदान रहा है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेट के खोजकर्ताओं की, तो सिर्फ 2 नाम सामने आते हैं, मिस्टर विंटन सर्फ और रॉबर्ट ए कान का। इन्होंने दरअसल प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था, जो कि इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी प्रोटोकॉल है। इंटरनेट डेटा संचार का सबसे व्यस्ततम हाईवे है। इसमें हर सेकंड करोड़ों टेराबाइट का आदान प्रदान होता है और इस डेटा ट्रैफिक का अधिकांश भार मुख्य कम्युनिकेशन लाइनों पर होता है। इसीलिए इन लाइनों को इंटरनेट बैकबोन यानी कि इंटरनेट की रीढ़ कहा जाता है। सामान्यतः एक कंप्यूटर सर्वर्स और क्लाइंट की मदद से डेटा ट्रांसफर करता है। अगर आपको नहीं पता कि सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, तो पहले इनके बारे में जान लीजिए। जो कंप्यूटर किसी नेटवर्क के डेटा को मैनेज करता है और डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज उपलब्ध करवाता है, वह सर्वर कहलाता है। और जो कंप्यूटर स्टोरेज को एक्सेस करके डेटा लेना चाहता है, वह क्लाइंट कहलाता है। और जो क्लाइंट कई सारे सर्वर्स के डेटा को एक्सेस कर सकता है, वह होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट के जरिए आप जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, वह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करता है। जब आप 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों के बीच डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो डेटा को हैंडल करने का काम राउटर करता है। अब आप पूछेंगे कि यह राउटर क्या होता है? तो राउटर असल में एक कंप्यूटर नेटवर्क उपकरण होता है, जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों के बीच स्विचिंग का काम करता है। यह नेटवर्क में मौजूद डेटा को कहीं भी भेज सकता है, लेकिन डेटा भेजने से पहले यह चेक करता है कि डेटा को जाना कहां है, और उसके बाद तय करता है कि डेटा को किस दिशा में भेजा जाए। लेकिन सवाल यह है कि राउटर को पता कैसे चलता है कि किस डेटा को कहां जाना है? तो इसके लिए डेटा के साथ एक एड्रेस होता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। इस IP एड्रेस में डेटा का गंतव्य स्थान, उसका पता और सिलसिलेवार सूचना शामिल होती है। इसे पढ़ते ही राउटर को पता चल जाता है कि डेटा को कहां जाना है। बस फिर राउटर अपने पास उपलब्ध सबसे उपयुक्त मार्ग से डेटा को उसकी मंजिल तक भेज देता है। यह डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में बटा होता है, जिसे TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा हैंडल किया जाता है। IP एड्रेस वास्तव में न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे पढ़ना और याद रखना कंप्यूटर के लिए जितना आसान होता है, इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है। इसीलिए 1984 में DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम की व्यवस्था की गई। यह IP एड्रेस को शब्दों में बदल देता है, जैसे कि 172.217.10.46 को google.com में बदल देता है, जिससे इंसानों के लिए पढ़ना और याद रखना आसान होता है। इंटरनेट के आने के बाद सूचना के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है, यह आप एक क्लिक में जान सकते हैं।
दूरियां मानो खत्म हो चुकी हैं। आज बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग और बिजनेस से लेकर एजुकेशन तक हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। ऐसे में इंटरनेट के फायदों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप इंटरनेट का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आइए जानते हैं इंटरनेट के फायदे। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में आप सभी जानते हैं। यह इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है जो द्रुत गति से संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईमेल की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संवाद स्थापित कर सकते हैं और उसे सूचनाएं भेज और मंगवा सकते हैं। ईमेल वास्तव में समय बचाने वाली एक उपयोगी सेवा है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का एक विशाल भंडार है, जिसमें दुनिया भर की सूचनाएं समाहित हैं। इसकी मदद से आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब असल में एक डेटाबेस है जिसमें करोड़ों वेबसाइट्स मौजूद हैं। इन वेबसाइट्स पर अनगिनत वेब पेजेस मौजूद हैं जो सूचनाओं से भरे हुए हैं। इनमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस के रूप में ढेर सारी सूचनाएं मौजूद हैं। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट की एक और सुविधाजनक और उपयोगी सेवा है। इसकी मदद से आप एक कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को इंटरनेट के जरिए दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि आजकल फाइल ट्रांसफर करने के कई सारे विकल्प आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बड़ी साइज की फाइल्स को ट्रांसफर के लिए FTP का ही प्रयोग किया जाता है। ई-कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए बिजनेस करना, यानी कि सामान खरीदना, बेचना और पैसे कमाना। यह व्यवसाय का डिजिटल माध्यम है। इसमें ग्राहक और विक्रेता के बीच सामान की खरीद फरोख्त और पैसों का लेन देन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, KFC, Zomato, ओयो रूम आदि ई-कॉमर्स के ही उदाहरण हैं। चैटिंग के बारे में कौन नहीं जानता। यह इंटरनेट की सबसे पॉपुलर सर्विसेज में से एक है। इसकी मदद से दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है। साथ ही उसे फोटोज, वीडियोज, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं तो आप भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट आदि का जरूर इस्तेमाल करते होंगे। ये सब चैटिंग सर्विसेज ही हैं। आज आप घर बैठे देश विदेश की ताज़ा खबरें जान सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कहाँ क्या घटित हो रहा है यह उसी वक्त जान सकते हैं। साथ ही कृषि, व्यापार, खेल, मनोरंजन, मौसम, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि हर क्षेत्र की लाइव कवरेज देख सुन सकते हैं। और यह चमत्कार सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही संभव हो पाया है। इंटरनेट मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। इसकी मदद से आप ढेर सारे टीवी शोज, फिल्में, वेब सीरीज और लाइव प्रोग्राम्स देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स आदि के जरिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स और वीडियोस देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इंटरनेट की मदद से अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट मनोरंजन का बेहतरीन साधन है। इंटरनेट की मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने से बचा सकते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े शिक्षण संस्थान तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही करवाते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कई एंट्रेंस एग्जाम्स और प्रतियोगी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही आयोजित की जाती हैं और यह सब इंटरनेट की मदद से ही संभव हो पाता है। आजकल ज्यादातर व्यापारी और दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि इसमें न तो कैश का झंझट रहता है और न ही खुले पैसों का। इसीलिए ज्यादातर व्यापारी डिजिटल पेमेंट का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि आजकल आपको हर दूसरी तीसरी दुकान में QR कोड या POS मशीन देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन पेमेंट असल में इंटरनेट की सबसे उपयोगी सेवाओं में से एक है। इसकी मदद से आप रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स और शॉपिंग मॉल्स आदि में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और बिना कैश कैरी किए कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आज के दिन शायद ही कोई इंटरनेट यूजर ऐसा होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करता हो। सोशल मीडिया के जरिए आप न सिर्फ नए दोस्त बना सकते हैं, बल्कि उनके साथ चैटिंग भी कर सकते हैं, फोटोज और वीडियोस शेयर कर सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टम्बलर, रेडिट, पिंटरेस्ट और टेलीग्राम जैसी तमाम सोशल मीडिया सर्विसेज इंटरनेट की मदद से ही काम करती हैं। इंटरनेट की मदद से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और सामने वाले का चेहरा देखते हुए उससे बात कर सकते हैं। यह कॉलिंग का शानदार अनुभव प्रदान करता है। साथ ही वॉइस कॉल के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय है। क्लाउड सर्विस इंटरनेट की एक उपयोगी सेवा है। इसकी मदद से आप अपने डेटा को कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि हर वक्त हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को साथ लेकर नहीं घूमना पड़ता। दूसरी बात, डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ यूजर्स की कोई कमी नहीं है। हर तरह के यूजर्स मिल जाते हैं। ऐसे में इंटरनेट के जरिए विज्ञापन करके कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों यूजर्स तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए आजकल ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करती हैं। आप दिन भर अलग अलग ऐप्स, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पर जो ढेर सारे विज्ञापन देखते हैं, वे सब इंटरनेट की मदद से ही काम करते हैं। इंटरनेट की मदद से आप रोजमर्रा के कई सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि बिजली पानी का बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, शॉपिंग करना, टिकट बुक करना, फंड्स ट्रांसफर करना आदि। इससे आपका काफी सारा समय बचता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह इंटरनेट के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यानी कि इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। आइए एक नजर डालते हैं इंटरनेट के नुकसानों पर। हैकिंग इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसकी मदद से आपका फोन या कंप्यूटर कभी भी हैक किया जा सकता है और आपका सारा डेटा चोरी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चुराए गए डेटा का गलत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में भी उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा पॉर्न वेबसाइट्स का है और इन वेबसाइट्स पर अश्लील कंटेंट की भरमार है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि इन वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि एक 5 साल का बच्चा भी एक्सेस कर सकता है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट्स बच्चों के दिमाग पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। इंटरनेट पर कोई भी अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर कुछ भी पोस्ट कर सकता है, यहाँ तक कि गलत सूचनाएं भी पोस्ट कर सकता है। ऐसे में एक यूजर को हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गलत सूचनाओं की वजह से कई बार व्यक्ति का नुकसान भी हो जाता है। इंटरनेट पर प्राइवेसी का रिस्क हमेशा रहता है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यह सब रिकॉर्ड होता है। आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि आपकी कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं रहती। और यह इंटरनेट की सबसे बड़ी कमी है। इंटरनेट के जरिए अफवाहें बहुत ही तेजी से फैलती हैं। एक झूठी अफवाह चंद मिनटों में ही करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। असल समस्या तो तब शुरू होती है जब लोग इन झूठी अफवाहों को सच मानकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये अफवाहें बेहद नुकसानदायक साबित होती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यह इंटरनेट की मदद से काफी तेजी से ट्रैवल करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है। वायरस आपके फोन या कंप्यूटर से डेटा चोरी कर सकता है और आपके डिवाइस में मौजूद तमाम फाइल्स को करप्ट कर सकता है। इंटरनेट की मदद से किए जाने वाले क्राइम्स को साइबर क्राइम्स कहा जाता है। इसमें तमाम तरह के गैर कानूनी काम आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, कार्ड स्किमिंग, सिम कार्ड क्लोनिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड क्लोनिंग, एटीएम फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, स्मार्टफोन हैकिंग, वायरस अटैक, डेटा ब्रीचिंग वगैरह वगैरह। इन सभी कार्यों में इंटरनेट की मदद ली जाती है और यह इंटरनेट का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इंटरनेट की लत बहुत बुरी चीज है। अगर आपको इसकी लत लग जाती है तो आपका ज्यादातर समय इसी में बर्बाद होता है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। मोबाइल ऑनलाइन गेम्स इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इंटरनेट के जरिए किसी भी इंसान के मान सम्मान को तार तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करके उसकी छवि खराब की जा सकती है। कई बार चोरी छिपे लड़कियों के अश्लील एमएमएस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कई पॉपुलर हस्तियों और सेलिब्रिटीज के एमएमएस लीक होने के मामले भी खूब सामने आते हैं। ऐसे में इंटरनेट काफी नुकसानदायक चीज है। जिस तरह इंटरनेट हमारा समय बचाता है, उसी तरह समय खराब भी करता है। आप एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन अनलॉक करते हैं, लेकिन घंटों तक फोन यूज करते रहते हैं, क्योंकि आगे से आगे आपके पसंदीदा फोटोज, वीडियोस वगैरह आते जाते हैं और आप लगातार देखते जाते हैं। इस चक्कर में आपको समय का पता ही नहीं चलता। दरअसल इंटरनेट लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक विशाल नेटवर्क है।
जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि यह किसी एक व्यक्ति या संस्था का नेटवर्क न होकर सबका नेटवर्क है और यह पूर्णतया फ्री है। अब आप पूछेंगे कि अगर इंटरनेट वाकई फ्री है तो फिर हमसे इंटरनेट के पैसे क्यों लिए जाते हैं। दरअसल बात यह है कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन उसे आपके फोन या कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इस काम के लिए कई कंपनियां हैं जो टेलीफोन लाइंस, केबल्स, टावर्स और अन्य उपकरणों की मदद से आपके फोन अथवा कंप्यूटर तक नेटवर्क सिग्नल्स पहुंचाती हैं। इन संसाधनों की लागत और रख रखाव के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से एक निश्चित शुल्क लिया जाता है और इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अलग अलग डेटा प्लान्स चुनने की आजादी दी जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार सरकारी आदेश पर किसी विशेष एरिया में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। जैसे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रही। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इंटरनेट पर सरकार का कंट्रोल है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी देश या राज्य की सरकार पूरे विश्व का इंटरनेट बंद नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, विशेष परिस्थितियों में अपने राज्य अथवा देश के किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर सकती हैं। वहीं अगर बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो ये भी सिर्फ अपनी खुद की सर्विस ही बंद कर सकते हैं। पूरे विश्व की इंटरनेट सेवा बंद करने की ताकत इनके पास भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो पूरे विश्व का इंटरनेट एक साथ बंद कर सके? जवाब है नहीं, क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति, संगठन अथवा सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसलिए कोई भी पूरे विश्व का इंटरनेट एक साथ बंद नहीं कर सकता। इंटरनेट की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, यह हमें तब समझ में आता है जब कभी कभार हमारे एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तब हमें एहसास होता है कि बिना इंटरनेट के हमारी जिंदगी कितनी अधूरी है और इंटरनेट पर हम किस हद तक निर्भर हो चुके हैं। बिना इंटरनेट के हमें ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी रुक सी गई है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसके बिना जीना काफी मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको इंटरनेट क्या है, यह कैसे काम करता है, इंटरनेट के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं और इंटरनेट का असली मालिक कौन है, जैसे सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही कोई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का रखें ढेर सारा ख्याल और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। सायोनारा।